चलो जी, गुड आफ्टरनून। होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे मैंने आप लोगों को 38, 39 और 40। यही 3 क्वेश्चन दिए थे ना, 38, 39 और 40। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 38 किसी का मैच हुआ? क्वेश्चन नंबर 38 निकला किसी का या नहीं? हाँ जी प्रिया, किया है क्वेश्चन? चलो जी, 38 का क्वेश्चन घर से करके देख लेना, ठीक है? नहीं तो कल मैच करवाऊंगा। अभी के लिए मैं करवा रहा हूँ 39। अगर किसी का 39 भी मैच नहीं हुआ तो 39 करवा रहे हैं। द फर्म स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1/4/2021। एस एंड वी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। तो इनकी रेशियो क्या है जो इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया? 4 लाख और 3 लाख। तो अगर आप इसको कट करोगे तो रेशियो बन जाएगी 4:3। 4:3 क्वेश्चन में रेशियो बन गई। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है, कह रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो एक कैपिटल बनेगा या करंट अकाउंट भी बनेगा? फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ड्रॉइंग्स दी हुई है एस और वी की, 2 लाख 2.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पॉइंट में देखो, जैसे लवुदे का डाउट था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% भी दिया हुआ है और निकाल के भी दिया हुआ है, तो परसेंटेज वाले को इग्नोर कर दो। सर फिर परसेंटेज दिया क्यों है? आप वो भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो सेम आएगा। देखो 2 लाख रुपए की ड्राइंग है, उसके ऊपर 10% कर दो, और ड्राइंग जो है वो पूरे साल की है, फिर 6/12 भी करना पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है। जब डेट गिवन नहीं है तो मेरे को डेट के लिए क्या मान लेना पड़ेगा? आधा साल, यानी कि 6 महीने। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे ये भी 10,000 ही आ जाएगा। तो अगर डेट दी हो तो फिर जैसे समझ लो, अगर डेट दी हुई है 1 जुलाई, तो बाकी बच गए 9 महीने, तो यहाँ पे 6 की जगह 9 महीने आ जाएंगे। 6/12 की जगह 9/12 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो एवरेज अज्यूम कर लेते होते हैं 6/12। अगर 1 जनवरी दी हुई है, नहीं यार मार्च तक 3 महीने बच गए, फिर 3 महीने आएंगे। क्या चीज है? नहीं नहीं, वो अलग नहीं होगा। अगर बाय चांस अलग भी है, देखो एक डाउट और निकल के आ गया, सारे जवाब दे देता हूं मैं। अगर बाय चांस ये कह रहा है कि अगर 10,000 ना निकले, है ना, कि अलग निकल रही हो, हमें ये वाला पॉइंट लेना है, फोर्थ वाला। बस जो उन्होंने निकाल के दे दी, नमस्ते करो, हाथ जोड़ो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो, पका पकाया खाना खा लो, बस बात खत्म। जब मैगी पकी पकाई मिल रही है तो घर पे दोबारा नहीं बनानी, तो बस सीधा 10,000 और 12,500 ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। एस एंड बी गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 और 15,000। सेवंथ पॉइंट को लिख दो न्यू। डिफरेंट पॉइंट आपके पास ये वाला है, कहते हैं हर साल, एवरी ईयर, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो ₹50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर। कहते हैं प्रॉफिट का 10% निकाल लेना, जितना भी आएगा, अभी पता नहीं है देख लेंगे, या फिर 10,000 ओ 50,000, दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगी ना, वो हमने हॉस्पिटल को डोनेट कर देनी है। ये एक तरह से रिजर्व है, ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आ जाएगा। मतलब टोटल प्रॉफिट में से इन दोनों अमाउंट में से जो ज्यादा होगी उसको अपन हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया करेंगे। डिम्पल तेरे नोट्स का है? मतलब ये सॉर्ट ऑफ रिजर्व है, सिर्फ एक कैलकुलेशन समझाने के लिए बस। ठीक है चलो, रिजर्व नहीं है, एक्चुअल में रिजर्व नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया। रिजर्व का मतलब है प्रॉफिट में से देना है। अगर प्रॉफिट कम आया तो 50,000, मतलब दोनों अमाउंट को कंपेयर कर लेना है। जो मतलब 6 लाख प्रॉफिट, 6 लाख में 10% 7,000 हो गया, 7,000 फिर 50,000 नु इग्नोर करो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर, हाँ जी, तो 30,000 और 50,000। अच्छा, अगर प्रॉफिट इधर टोटल ही 30,000 हो तो बस 30,000, फिर होगा नहीं, फिर क्वेश्चन गलत है वो। वैसे आपका डाउट ठीक है, चलो कि डाउट आने चाहिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की ये बनावट गलत है। तो वो इस हिसाब से देंगे कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो मतलब यहाँ पे ना फिर वो 50,000 नहीं देंगे, जान के 5,000 दे देंगे, 2,000 दे देंगे, 1,000 दे देंगे, क्वेश्चन गलत नहीं आएगा पेपर में। डाउट आपका ठीक है बिल्कुल, कि डाउट तो पूछते रहने चाहिए, जो मर्जी आया। वैसे पेपर में क्वेश्चन को डेटा इस हिसाब से देंगे कि कंपेयर हो जाएगा। जो टोटल प्रॉफिट है वो हमेशा वो ज्यादा ही देंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6 लाख।
पहले बिफोर को यहाँ पे अंडरलाइन करो, थोड़ा डार्क अंडरलाइन। ये कौन सा प्रॉफिट है? पी एंड एल अकाउंट वाला। अभी तक मतलब अभी कोई भी हमने यहाँ से कुछ बांटा नहीं है। क्या बनाना है? यू आर रिक्वायर्ड, डिमांड बताओ मेरे को, पढ़ना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, एक हमें ये बनाना है और दूसरा हमें पार्टनर्स कैपिटल। चलो जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, ठीक है? कम से कम हमें 4 5 6 क्वेश्चंस करने हैं। डेबिट क्रेडिट, सबसे पहले बाय वाली साइड पे बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट है जी 6 लाख रुपए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में सबसे पहला स्टार्टिंग से पॉइंट देखते चले जाना, जो जो पहला पहला पॉइंट है, बीच बीच में से नहीं करेंगे वरना टॉपिक रह जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या दिया हुआ था? एक काम करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ बना ले या बाद में बनाओगे? चलो फिर पहली आइटम देख लो जी, कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। फर्स्ट आइटम फ्लक्चुएटिंग, ये भी नहीं है। ड्रॉइंग्स, क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ड्रॉइंग्स आता है? ड्रॉइंग्स नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए पॉइंट नंबर है 4, तो बाय वाली साइड पे लिखो। फोन साइलेंट लगाओ जी जिसका है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स के नेम बोलना। एस का था 10,000, वी का 12,000। एक तो ना सारे नोटिस कर लो, ये जो मैं कर रहा हूँ ये फेयर प्रेजेंटेशन है, तो आपकी कॉपी में ऐसी प्रेजेंटेशन दिखनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों का जो टोटल है वो 22,500। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? 10,000 और 12,500 को अलग अलग लिख सकते हो बाहर ही सीधा। लेकिन बुक वाले ऐसे ही करते हैं, पहले अंदर लिख लेते हैं 10,000 और 12,500, उसका टोटल बाहर निकाल देते हैं। आगे पढ़ना, पॉइंट नंबर 4 या 5 के बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 वाली तरफ आ जाएगा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी ऐसे ही करते होते हैं, एस का और वी का। कितने परसेंट है? 12%। तो पहले की कैपिटल है 4 लाख, और पेपर में एल लिखना अलाउड नहीं है। जैसे मैं 4L लिख रहा हूं ना, मेरे पास तो थोड़ा स्पेस का इशू है, आप लोगों के पास भी होगा, लेकिन टेस्ट या पेपर में पूरा लिखना है। 4 लाख का 12% कितना आएगा? 48,000। शो करनी होती है, वर्किंग नोट करोगे टाइम वेस्ट होएगा, इधर ब्रैकेट ही दिखा के खत्म करो, क्यों वर्किंग नोट दी सिरदर्दी लेनी। वी की कैपिटल बताना। 3 लाख का 36,000। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 84 के 88? अच्छा जी, और क्या दे रहे थे यहाँ पे? पॉइंट नंबर 6, सैलरी आ जाएगी 10,000 और 15,000। टू सैलरी, एस की 10,000 करना है इंटू बार। अच्छा, तो 10 लाख एस की आ जाएगी 1,20,000, और वी की ये 12 से मल्टीप्लाई करके लंबूदे। आगे नेक्स्ट पॉइंट सैलरी के बाद वाला, हॉस्पिटल वाला। ठीक है, तो टू डोनेशन कैसे आएगा जी? 6 लाख का 10% होता है 60,000, और 50,000, इन दोनों में से जो फिगर ज्यादा आएगी, कौन सी है? 60 के 50? 60 समझ आ गया डिम्पल तेरे को? आपके नोट्स मांग लो ना, गर्व यार, नोट्स एक आगे दे दो। 6 लाख का 10% 60,000 या 50,000? तो 60,000 और 50,000 में से कौन सी ज्यादा हुई? 60,000। तो वो हमने डोनेशन दे देनी है, देना तो इसी प्रॉफिट में से है ना, तो अपोजिट साइड पे लिख दो, टू डोनेशन टू हॉस्पिटल 60,000। गर्व इसके लिए वर्किंग नोट बना सकते हो अगर बनाना हो तो, मतलब टेस्ट में अगर जरूरत पड़े। नहीं जरूरी नहीं, आप नीचे ब्रैकेट में दिखा दो, 6 लाख का 10% इज इक्वल टू 60,000, फिर नीचे डाल के और 50,000, दोनों में से जो मोर होगा बस वहां पे लिख देना बाहर। दिखाना जरूरी है वैसे तो। बस खत्म हो गया। हाँ, रिमेनिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट।
ठीक है, तो टोटल यहाँ पे करना, क्रेडिट साइड पे कितना हो रहा है, 6/22/500, 6/22/500, उसमें से ये माइनस करो तीनों आइटम्स, चारों आइटम्स, चार है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब सैलरी को मैंने डबल मान लिया, सॉरी। 6/22/500 में से 84,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,80,000 माइनस 60,000, 178,500। तो टू रिमेनिंग प्रॉफिट 178,500, ये आंसर आ गया आपका। अब रिमेनिंग प्रॉफिट के नीचे एस का कितना है और बी का कितना है, एस का कैसे निकालेंगे, 178,500 इंटू रेशियो क्या थी, 4:3, तो मतलब 4/7, ये तो पता है ना। ठीक है, 178,500 का 4/7 वो निकल के आ जाएगा 1,02,000, और दूसरे का आ जाएगा 76,500। रणवीर हुआ पड़ा ये क्वेश्चन, आंसर मैच आ गया था। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया, उसका भी आंसर मैच हो गया। ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, डोनेशन नहीं लिखनी, जो पार्टनर्स को पैसे मिल रहे होंगे सिर्फ वही लिखने हैं। हाँ जी, क्या चीज है, हाँ हाँ हाँ, 15 महीनों का नहीं होता कुछ, क्या चीज है, पता नहीं, साल का बनता है। बैलेंस, बैलेंस बताना कितना आ रहा है इसका, 4 लाख। जल्दी करवाओ मेरे को क्वेश्चन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड पे देखो क्या क्या था पहले, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में क्या था सबसे पहले, तो बाय वाली साइड लिख दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना था, 48,000, 36,000, और क्या था, बाय सैलरी था, बाय सैलरी क्या क्या थी, 1 लाख, 1,80,000, उसके बाद क्या था, बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट में आया था हमारे पास 1,02,000 और 76,500, बस यही था ना। ठीक है, डोनेशन कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आती, क्योंकि डोनेशन तो हमने हॉस्पिटल को देनी है, ना कि पार्टनर को। कोई भी चीज जो पार्टनर से रिलेटेड होगी वो आएगी। बिजनेस स्टार्ट की है, अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो बैंक आ जाएगा, ये लो। हाँ, अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, देख लेते हैं बिजनेस स्टार्ट हुआ है, हाँ ठीक है, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बाय बैंक लिखते हैं, मतलब जर्नल एंट्री सोच लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसलिए कैपिटल के क्रेडिट में बैंक आ जाएगा। डेट क्या थी, 1/4/21। डेबिट, डेबिट साइड पे अब आपके पास पता है क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगी, पहले तो ड्रॉइंग्स आएंगी, क्योंकि ड्रॉइंग्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, कैपिटल अकाउंट में तो आएंगी ना। जैसे यहाँ पे कैपिटल आई है 4 लाख 3 लाख, तो कैपिटल का उल्टा ड्रॉइंग्स भी आएंगी। क्या क्या थी, 2 लाख रुपए, 2 लाख थी, मतलब ये बड़े सियाणे हैं। 4 लाख रुपए लगाया था भाई साहब ने बिजनेस में, 2 लाख तो निकाल के ही चला गया। इसको कहते हैं समझदार बंदा, ये पक्का बनिया रहा होएगा। बनिया समझते हो ना, उन्होंने दिमाग बड़ा है। टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10,000, 12,500। ठीक है जी, आंसर निकालेंगे। रणवीर यार आप ही बता दो, टोटल यही आइटम्स की हुई हैं आपने भी, नहीं नहीं, एस का टोटल बताना पहले, क्रेडिट साइड का 6,70,000,
उसमें से ये माइनस करने के बाद बनेगा 31/3/2022 को टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस 4,60,000। आंसर भी यही था हमारा, 4,60,000। ठीक है जी। इसका टोटल 592,500 592,500। उसमें से 2.5 लाख और 12,500 माइनस कर दिए, 3,30,000। लो जी, ये क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 42 करने वाले हैं, किसी और बुक का है लेकिन बोर्ड का पेपर, बोर्ड का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 RSK वाला, पहले ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। इस क्वेश्चन में कोई और किसी का डाउट है, अच्छा बुरा अजीब अजीब सा, पूछ लो जल्दी से। क्लियर है? टिक करते चले जाना नोट्स में साथ साथ। हर हफ्ते नोट्स चेक हुआ करेंगे, जो क्वेश्चन टिक नहीं होगा मैंने दोबारा करा देने हैं बिठा के। तो जो क्वेश्चन आपकी कॉपी पे होता जा रहा है नोट्स में टिक करते चले जाओ। जिसके नहीं हो रखे कल करके आना, जो जो कॉपी में हो रखे हैं, वरना मैंने तो पकड़ के दोबारा करा देने हैं। सर हम बहुत स्मार्ट है, हम तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स में टिक कर देंगे, बेटा कॉपी भी चेक होएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। ठीक है जी, एग्जाम का क्वेश्चन है और वो भी सीए वालों का। RSK। सबसे पहले ना, ये टॉपिक करने से पहले मेरे को एक टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कल भी करवाया था, डेली करवाता हूँ। थ्योरी का टॉपिक है, एग्जाम में थ्योरी का 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सीधा। पेपर में 3 या 4 नंबर का सीधा थ्योरी का क्वेश्चन आता था कि व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया, डीड नहीं बनवाई, तो क्या क्या रूल्स लगेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, मतलब 0। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना, 0। सैलरी कमीशन 0। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मैक्सिमम, 6% मैक्सिमम। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। ठीक है। कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो सारे पार्टनर की कंसेंट से एडमिट होगा। ठीक है। और सारे पार्टनर्स बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। ये आखिरी वाले दो तो थ्योरी के हैं। 5 पॉइंट जो है वो न्यूमेरिकल के। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0, सैलरी कमीशन 0, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। एक बार फिर से बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, एक और रह गया, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये 5 पॉइंट हो गए जो न्यूमेरिकल में भी बार बार आते हैं। 6वां और 7वां पॉइंट क्या होता है? कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा बिजनेस में, सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए उसके लिए, और कोई भी पार्टनर जो होगा वो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट ले सकता है। टोटल 8 है, मेरे को 7 याद थे, एक थ्योरी का कोई और देख लेना। ठीक है। चलो जी, RSK एसी ऑन कर दो। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, नो सैलरी विल बी गिवन, नो। हाँ, आप क्यों ही खड़े हुए थे? बंद कर दो। सर बहुत दुख होता है जब उम्मीद जाग जाती है। RSK आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो एग्रीमेंट। चलो जी, पहले तो इसको आप सर्कल कर लो, नो एग्रीमेंट। तो यहां पे पता चल गया इनका एग्रीमेंट ही नहीं हो रखा। पहले तो नो एग्रीमेंट को सर्कल करो। 4 PSR। यार PSR क्या होता होगा? PSR की फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कह रहे हैं कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ PSR के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, सैलरी के लिए। यार जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो ये वाली चीजें तो होंगी ही नहीं। आगे, दे मेड द फॉलोइंग क्लेम। यार ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना, दे मेड द फॉलोइंग क्लेम, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना नहीं हुआ, पार्टनर्स के नेम क्या? RSK। बाद में ये वाले क्लेम मांगने लग गए। कौन से? पहला R, सबसे पहले आया कहानी में मिस्टर R आए। ये वो वाला R नहीं, RRR। अभी आई है, वेट करेंगे 2-3 मिनट, नहीं तो फिर नजर लग जाएगी। इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे जी एसी का। सबसे पहले आया कहानी में मिस्टर R, क्या क्लेम लेके आया? पढ़ के देखना। R who has contributed maximum capital demands interest on capital 10% per annum and share of profit in the capital ratio।
बट एस और के पढ़े लिखे निकले, कहते दे डू नॉट एग्री। सबसे पहली लाइन में देखो, क्या पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट बना हुआ है क्या? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जो आर का क्लेम है, आर कह रहा है कि मेरे को 10% दो, मैंने बहुत पैसा लगाया, मैक्सिमम कैपिटल, तो आर का क्लेम राइट है या रोंग है? एस और के जो एग्री नहीं कर रहे वो ठीक है या गलत है? मतलब पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। दूसरा, एस, एस वाला देखना कौन सा पार्टनर है, दूसरा के तीसरा? दूसरा। एस हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस। एस आया अब अपना क्लेम लेके, माइक लेके, कहता मैंने पूरा टाइम सुबह से लेकर रात तक बिजनेस को टाइम देता हूं। कहते ठीक है जी। और डिमांड कर रहे हैं सैलरी 500 रुपए पर महीना। साल की कितनी हो गई? 500 इंटू 12, 6000। बट आर और के डू नॉट एग्री। क्या उसको सैलरी मिल सकती है? उसका क्लेम ठीक है या गलत है? रीजन, रीजन है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई। मतलब इस क्वेश्चन में भी जो रिमेनिंग आर और के ठीक है, आर और के का क्लेम, आर और के ठीक बोल रहे हैं। अब आते हैं तीसरे पे, के पे। कहता यार आर ने आजमा लिया, एस ने आजमा लिया, अब थोड़ा सा मैं भी आजमा के देख लेता हूं। अब देखते हैं कि के क्या डिमांड कर रहा है। के डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2000 एडवांस बाय हिम। एडवांस बाय हिम का मतलब होता है उसने एडवांस दिया, मतलब लोन दिया। हाँ, टू द फर्म। के ने लोन दिया हुआ है 2000 रुपए का। सर 2000 का लोन, आपने अमाउंट पे नहीं जाना, 2000 है चाहे 2 रुपए है चाहे 20 रुपए है, हमने कॉन्सेप्ट पे जाना है। हम मुनीम है, अकाउंटेंट है, हम बिजनेसमैन नहीं है। हमने ये नहीं देखना कि सर 2000 रुपए है कि 20 रुपए है, हमने देखना है लोन किसने दिया, के ने, एट द मार्केट रेट ऑफ 12%। कह रहा मैंने 2000 रुपए दिया, मेरे को 12% दे दो। डीड, अगर डीड बनी होती तब तो 12% दे देते। इस क्वेश्चन में डीड नहीं बनी हुई, क्यों अपन तो नहीं देते इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। किस पे नहीं देते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पे उसको कितने मिलेगा? 6%। 2000 का 6% निकालना, 2000 का 6%, 120। अब क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन मांग क्या रहा है? शो हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट। ओए होए होए, आप लोगों को इन्होंने वो जज बनाया है, ठीक है? तो जज साहब ध्यान से देखो कैसे डिस्प्यूट को आप सेटल करोगे। एंड प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू द रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट है ये। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू द अबव क्लेम दिस इज 45,000 रुपया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। बिजनेस ने टोटल प्रॉफिट कमाया 45,000 और कह रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ, 10% डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व में डालो। अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है सबसे पहले बनाओ जी। सॉल्यूशन लिखो इसका। आंसर में पॉइंट नंबर 1, आर्स क्लेम इज नॉट करेक्ट। R's claim is not correct. He will not get any। देखना R ने पहले पहले क्या मांगा था, क्या डिमांड की थी R ने? He will not get any interest on capital because there is, हाँ लिखना फिर, बैठ गए कॉपी पे लिखना है ये आंसर। बिकॉज, हाँ, या इजी शब्दों में भी लिख सकते हो, बिकॉज देर इज नो पार्टनरशिप डीड। बिकॉज देर इज नो पार्टनरशिप डीड। बस खत्म। ज्यादा से ज्यादा एक लाइन ये लिख सकते हो कि हेंस द, कौन सा था बच गया बाकी, हेंस एस एंड के आर करेक्ट। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में देखना कौन मांग रहा था और क्या मांग रहा था। इंद्रजीत एसी ऑन करो यार। एस क्लेम इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, रीजन वही वाला है ऊपर वाला। एसी का रिमोट ढूंढो अब। ये कौन सा रिमोट गया? अच्छा, एसी चल रहा था। एस क्लेम इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तीसरा,
तीसरे पार्टनर का नेम बोलना। केस क्लेम इज पार्शली करेक्ट। केस क्लेम इज पार्शली करेक्ट, बट he will get but he will get only 6% इंटरेस्ट। ठीक है जी, बिकॉज ही विल गेट ओनली 6% इंटरेस्ट। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। पहले पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बोला है ना क्वेश्चन ने। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ ये, क्वेश्चन नंबर 42। इसके बाद बनाओ जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखना सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट क्या गिवन है। अरे गलत कर गए हम, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गलत कर गए। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर से रिलेटेड है, आती कहाँ पे है वो, पी एंड एल अकाउंट में आती है ना। तो सबसे पहले मेरे को पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा यार। आप लोग थोड़ा सा बस एप्रोप्रिएशन काट दो, क्योंकि पी एंड वैसे चाहिए पार्टनर से रिलेटेड है, लेकिन हमने कल रूल में सीखा था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली आइटम जो है वो एक्सेप्शन में कवर होती है, उसको एज अ आउटसाइडर ट्रीट करके पी एंड एल में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2K, मतलब ये वाली जो आइटम है चाहे पार्टनर से रिलेटेड है लेकिन फिर भी पी एंड एल अकाउंट में आती है। कितना आप लोगों ने बताया था, 2000 का 6%, 120 रुपये। तो बाकी आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। फोर्टी 488 नहीं, बाय प्रॉफिट लिख लो बस। या मतलब एक तरह से बेटा ये वो प्रॉफिट है जो बच गया, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं ग्रोस प्रॉफिट नहीं है नेट प्रॉफिट। मैं आपको इजी कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आप लोगों को बिल्कुल इजी शब्दों में समझना है ना, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बात खत्म। यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट 120, तो यहाँ पे लिख दोगे टू नेट प्रॉफिट, आएगा। अभी करेंगे ना, पहले पी एंड एल अकाउंट तो खत्म करें। जब तक पी एंड एल अकाउंट खत्म नहीं होता पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हो ही नहीं सकता। ये 44 क्या बोला था, जैसे पहले ए आता है उसके बाद बी आता है ना, तो पी एंड एल अकाउंट ए है, तो जब तक ए खत्म नहीं होगा हम बी पे पहुंच नहीं सकते। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे पहुंचेंगे, अब ये वाला प्रॉफिट वहां पे ट्रांसफर करेंगे। हाँ जी, डबल नहीं नहीं, बस अपन ने टोटल लिख दिया 45,000। बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, कौन से वाला नेट प्रॉफिट आएगा, यही वाला। रिजर्व में कितना पैसा डालना था जी, रिजर्व में देखना कितने पैसे डालने थे, नोट्स में देखो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देना ना, अभी अभी हम रीजन लिख के आए हैं, सैलरी भी नहीं देना, कमीशन भी नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं, तो यही का यही डिविजिबल प्रॉफिट है, तो इसका 10%। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आ रहा हो पार्टनर्स के लिए, वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, ये रिमेनिंग प्रॉफिट तो इसके बाद निकल के आएगा ना, तो 4488। बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लो। टू रिमेनिंग प्रॉफिट
करना माइनस, सबसे मुश्किल वाला टोटल मैं कर देता हूँ और बताओ 44880 दोनों साइड। तो मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी, अब आप ड्यूटी निभाओ। माइनस करो जी इसमें से। 403952 गलत है, 40392 ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 40392। अच्छा जी, अब जो तीनों पार्टनर्स को बांटना है किस रेशो में बांटना है देखना ऊपर। इक्वल कैसे पता लगा? पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल में। तो 40392 इंटू 1/3। मेरे को भी सिखाना ये कैसे काटते हैं, पहले एक पे उसके बाद, अरे काटना सिखाओ मेरे को, मैथ नहीं आता। 3 पे, फिर एक बच गया 4 पे, फिर एक और 9 बच गए 8 पे। 8 पे नहीं आता वो तो मैं देख रहा था। 4 यही आएगा सभी का ही, फिर यही का यही आ जाएगा बस, क्योंकि इक्वल है। क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा था क्या? पक्का टिक कर दो क्वेश्चन को। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है, नेट प्रॉफिट ठीक है जी, यही मांगा था, हो गया क्वेश्चन। कौन सा? इसमें से ये माइनस करके, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस करके। डिंपल ये पता चल गया था ये कहां से आया था? जैसे 45,000 में से 120 माइनस करते। क्लियर है? इंद्रजीत कोई डाउट या यहां तक आ गया समझ? क्लियर है महक आपको? नेक्स्ट 43। सर ये बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन ना, ऐसे तो चाहे आप हमारे से आज 25-30 करवा लो, ठीक है भाई। 25-30 एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 43। एस एंड ए आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एस की कैपिटल है 70,000, ए की कैपिटल है 50,000, फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000, एज शेयर इन प्रॉफिट। मैं यहां तक ना ये एज्यूम कर रहा हूं आप लोगों को लेके एक गलत धारणा बना रहा हूं, आप ये आंसर सोल्व नहीं कर पाओगे। करके दिखाओ। एज शेयर ऑफ प्रॉफिट मांगा है, देखें जी कौन कर सकता है। 25,000 गलत आंसर। 30,000 कैसे निकाले? फिर आसान ही था, मैं वैसे ही बोल गया, ज्यादा भावुक हो गया था, मैं कुछ और समझ गया था। पता चल गया ये क्वेश्चन में क्या है। एस की कैपिटल है 70,000, ए की कैपिटल है 50,000, कुछ लेना देना ही नहीं। फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट समझते हो, रिमेनिंग प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो ऊपर लिख दो ये कौन सा प्रॉफिट हुआ, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है जो बिजनेस का बच गया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट 60,000 है। गर्व क्या रीजन दिया था? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है या कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो रेशियो क्या मानी जाएगी? इक्वल। मतलब यहां पे रेशियो 7:5 मत मान लेना। पहले ये क्वेश्चन क्लियर है, चले आगे। मनन 43 का इल्यूस्ट्रेशन वो देख लेना एमसीक्यू, ठीक है, बड़ा आसान सा है। इसका आंसर जो है वो बी है। आगे 44 पे आ जाओ, पिछला छोड़ देना, 44 पे आ जाओ। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड? कैपिटल एंड करंट अकाउंट, इसका ऑप्शन नंबर आएगा 3। फिक्स्ड वाले में दोनों अकाउंट बनते होते हैं, किस में एक बनता था? तो 44 का आंसर आएगा 3। 44 का, 45 का ऑप्शन नंबर, ये तो सौखे दे तो कोई भी कर ले, अब ये करके दिखाते हैं आप। चलो जी 48, 46 सॉरी,
ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, डीके गोयल का। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अब आएगा मजा, देखना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहले ही लाइन में क्वेश्चन ने डिमांड बता दी कि क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाओ, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 45,000 क्वार्टरली। ये क्या होता है भाई क्वार्टरली? नहीं नहीं नहीं, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने की सैलरी है। पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 45,000 गुना 4 हो जाएगा। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं ना, तो पूरे साल में 4 क्वार्टर हो जाएंगे, तो 45,000 गुना 4 कितना आता है? एंड एक्स को मिलेंगे 1,80,000 रुपए की सैलरी एंड कमीशन। सर सैलरी अलग चीज होती है, कमीशन अलग? जी हाँ, सैलरी तो फिक्स हो गई ना, हर महीने मिलनी मिलनी है। कमीशन का मतलब होता है जितना भी प्रॉफिट है या सामान बेचेगा जो भी है। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, कहता नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब अभी मैंने किसी और को कमीशन नहीं देनी, जितना भी प्रॉफिट है ना उसका 10%, मतलब नेट प्रॉफिट का 10%, किसी और को कमीशन नहीं देनी, सबसे पहले मुझे देनी है। तो प्रॉफिट देखो नीचे कितने हैं, सबसे लास्ट लाइन में 440, तो 440 का 10% इसको दे देना है 44,000। आगे बी, बी कहां से आ गया? वाई, हाँ इसको बी को कट करके वाई लिखो यार, बी को कट करके वाई लिखो। वाई को सैलरी कितनी मिल रही है? इंद्रजीत क्वेश्चन सुनो ना, मैंने क्या पूछा है, वाई को सैलरी कितनी मिल रही है? सैलरी कितनी मिल रही है बोलो? 0। वाई इज एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये भी कह रहा है कि मेरे को भी नेट प्रॉफिट का 10% मिलेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब कहने का मतलब है पहले पिछली कमीशन वगैरह दे दो, सॉरी आफ्टर चार्जिंग 20 उसकी एक्स कमीशन नहीं लिखा हुआ, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जब भी ये वर्ड दिया हो ना आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो वहां पे परसेंटेज 10/100 + 10 करते हैं, ये +1 में भी सीखा था। मतलब यहाँ पे जो रेट आएगा ना 10/110 आएगा, 44,000 का, 4,40,000 का 10/110। आफ्टर के केस में ये करते हैं। आफ्टर का मतलब होता है कि इस 4,44,000 में ना उसकी कमीशन भी छुपी हुई है, 100% उसमें प्रॉफिट है, 10% उसमें कमीशन है, यानी कि ये वाली जो फिगर है वो 110% के बराबर है। ये वाली फिगर कितने के बराबर है? 110% के बराबर, इसलिए 110 से डिवाइड करेंगे। जबकि इसके क्वेश्चन में बिफोर था, कुछ नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे 10/100 ही करेंगे, जैसे नॉर्मल अपन परसेंटेज कैलकुलेट करते आए हैं पिछले 5-6 सालों से, बचपन से। ठीक है जी, बनाना क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन करो स्टार्ट। नहीं आना एनपीओ, अच्छी बात है ना, हमने वो वाला स्टार्ट ही नहीं किया था, पिछली बार भी यही हुआ था मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ ये? 46, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और करना है छोटा सा। नहीं नहीं फिर छुट्टी, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन करने। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऊपर डॉक्टर क्रोक्टर। सबसे पहले बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट बताओ। इस क्वेश्चन में कोई पी एंड एल वाली आइटम तो नहीं आई थी ना? हाँ तो बस इधर ही 4,40,000, सैलरी तो इधर ही आएगी। टू सैलरी टू एक्स कितनी थी? 45,000 इंटू 4। हाँ जी, सैलरी टू वाई तो है ही नहीं, कमीशन है ना उनकी तो। हाँ हाँ वो कर सकते हो, कुछ भी पहले कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू सैलरी टू एक्स और टू कमीशन टू एक्स। उसने कहा था नेट प्रॉफिट का 10% किसी भी कमीशन से पहले, 44,000, ये तो बहुत सिंपल था। और उसके बाद कमीशन टू वाई, यहां पे आएगा 4,40,000, लेकिन आफ्टर है ना, आफ्टर का मतलब होता है इसी के बीच में कमीशन के प्राइस जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये 4,44,000 अपने आप में 100% के बराबर नहीं है, 110% के बराबर है।
सर अगर कमीशन 8% होती तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 108। सर अगर 15% होती तो इंटू 15 डिवाइडेड बाय 115, मतलब नीचे में 100 प्लस रेट लिखना होता है। अच्छा अगर 2% होती तो 2/102। अगर 2.5% होती डिवाइडेड बाय 102.5। अच्छा अगर 50% होती, क्लियर है ना। कब करना है, जब आफ्टर वर्ड दिया हो। बाकी सारे केसेस में डिवाइडेड बाय 100 ही करेंगे, तो यहां पे करेंगे 10/110। तो भी 100, बस आफ्टर वाले केस में लेना 110, हर बाकी इसको छोड़ के हर केस में 100, 10/100। वो अलग केसेस है, यहाँ पे नहीं काम आएगा वो। देखना किसी को और पैसे देने हैं, कोई रिजर्व को, कोई डोनेशन, कोई हॉस्पिटल, कोई कुछ। बाकी क्या निकल के आ जाएगा? $4,40,000 में से 40,000, 44, 18, 62, 1 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, हो सकता है। हाँ 4 लाख रह गए। हम्म। हाँ और 1,76,000। यार गर्व ने आज तक गलत बोला जो आज गलत बोलेगा। वो बंदा पैदा ही सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए हुआ है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते। 1,76,000 इंटू रेशो बोलो जी एक्स की, कुछ नहीं दे रखा, बस फिर इक्वल डिवाइड कर दो 2 से, है 88,000। वाई का भी फिर वही आ जाएगा 88,000। कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना था यहाँ पे? आंसर आ रहा है 88,000, 88,000। चलो जी आज का आखिरी, कल करेंगे। 27 तो हो गए या करे दें? चलो।